नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एडवोकेट स्वीकार भारद्वाज। लॉकडाउन में क्या होगा रेंट का, दुकानों के रेंट का क्या होगा, फैक्ट्रियों के रेंट का क्या होगा, वेयर हाउस के रेंट का क्या होगा। सब कुछ बंद था। अप्रैल के महीने में तो सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज खुली थी, बाकी सब कुछ बंद था। तो ऐसे समय में जब एक बार भी शटर उठाया ही नहीं तो ऐसे में होगा क्या। एक वकील होने के नाते मेरे से बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि सर बताओ, हमारे से जो हमारे लैंडलॉर्ड है वो रेंट मांग रहे हैं, हमें क्या करना है। तो एक उम्मीद थी कि सरकार कोई घोषणा करेगी, सरकार कहेगी कि लोगों की मदद करते हैं, दुकानदारों की, क्योंकि बिजनेसमैन है वो इतने सारे लोगों को रोज़गार देता है तो देश चलाने में वो भी कहीं ना कहीं सहायता करता है। तो ऐसे समय में बिजनेसेस की मदद करना सरकार का उद्देश्य होना चाहिए था। लेकिन सरकार ने ये जो 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की, ये पैकेज की बजाय ऐसा लग रहा है कि जैसे लोन था, और ये हर तरीके से लोन बांट रही है सरकार। किसी की मदद करने के लिए कोई रिलीफ ऐसा नहीं मिला लोगों को, तो लोग बड़े निराश रहे, व्यापारी खासकर इससे निराश रहे। तो ऐसे समय में क्या होगा, रेंट का क्या होगा। जो दुकानदार हैं आज के ज़माने में, चाहे कोई गारमेंट्स की दुकान हो, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हो, या किसी भी तरीके की दुकान, कोई दर्जी, सैलून, किस भी है, ज़्यादातर लोग किराए पे बैठे हैं। पूरा देश में जहाँ मर्जी चले जाओ और दुकानों के किराए भी इतने ज़्यादा हैं, किसी का 20,000, किसी का 40,000, किसी का 1 लाख, किसी का 80,000, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो ऐसे समय में जब कमाई हुई ही नहीं और किसी ने तो बेचारे ने नया नया काम शुरू किया था और उसके ऊपर ये रेंट वाला जो थप्पड़ पड़ गया, वो कैसे इससे उभरेगा। और अभी भी देश खोल तो दिया गया, अभी भी ऑड इवन चल रहा है कुछ राज्यों में। कुछ राज्यों में तो अभी तक लॉकडाउन खोला ही नहीं गया, और जहां खोला भी गया अभी बाहर ग्राहक ही नहीं आ रहा, काम धंधा नहीं है। किसी किसी राज्य में 2 बजे तक ही काम खोला गया, किसी किसी राज्य में 5 बजे तक ही खोला गया, किसी किसी राज्य में एक दिन एक दुकान खुलेगी, एक दिन दूसरी दुकान खुलेगी, ऐसा किया गया। तो ऐसे समय में जब इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन है, ना मार्केट में ग्राहक है, तो क्या वही रेंट देना बनता है। तो कानून में इसका क्या रिलीफ है। मैं एक वकील हूँ, वकील होने के नाते लोग मुझसे पूछते हैं कि जी कानूनन बताओ ना इसका कोई हल। कानून में इसका एक हल होता है जी, जब हम जो एग्रीमेंट बनाते हैं ना, उसके अंदर एक क्लॉज होता है और उसको बोलते हैं फोर्स मेजूरे। ये एक फ्रेंच वर्ड है। फोर्स मेजूरे के अंदर क्या होता है, एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड जो हमने वो ओ माई गॉड मूवी देखी थी ना, उस ओ माई गॉड मूवी के अंदर वो कहता है, परेश रावल कहता है जी मेरी दुकान का नुकसान हो गया और उसके पीछे भगवान का हाथ है। वो पूरी मूवी आप देख चुके हो। तो क्या एक्ट ऑफ गॉड इसमें लागू होता है। इसका एक उदाहरण है, रिलायंस रिटेल ने और पीवीआर, जितने भी थे, पीवीआर ये जो मूवी दिखाने का काम करते हैं, इन्होंने सब मॉल वालों को बोल दिया या सब लैंडलॉर्ड्स को बोल दिया कि जी हम इस वक्त रेंट नहीं दे पाएंगे, फोर्स मजूरे के चलते हम नहीं देंगे, कानूनी बात कह दी। लेकिन कुछ कानूनी विद्वान ये भी बोल रहे हैं कि फोर्स मजूरे लागू नहीं होता, क्योंकि फोर्स मेजूरे के अंदर कुछ एक क्लॉजेज लिखे होते हैं। उस क्लॉजेज के अंदर ये लिखा होता है कि कोई भूकंप आ जाए, कोई आगजनी हो जाए, कोई सुनामी आ जाए, कोई हरिकेन आ जाए, तो ऐसे समय में फोर्स मेजूरे काम करता है। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, वो बिल्कुल कैंसिल हो जाए, उस समय के लिए काम नहीं करता, तो आप लोगों का रेंट देना नहीं बनता। लेकिन फोर्स मेजूरे के अंदर वो कंडीशन लिखी भी तो होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग फायर, फ्लड, हरिकेन लिखते हैं, लेकिन उसके अंदर वायरस, पेंडेमिक ऐसा कुछ भी नहीं लिखते, तो वो कवर नहीं होता। लेकिन ऐसे में एक चीज़ और आ जाती है, कई बार हमारे एग्रीमेंट के अंदर ना भी लिखा हो, लेकिन तब भी अगर सरकार ने ये आदेश दे दिया कि दुकानें बंद रहेंगी, तो सरकार के आदेश के अंदर भी ये हम क्लॉज लेके कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं कि जब हमारा व्यापार ही नहीं हुआ, हमारा काम धंधा ही नहीं हुआ, तो हम कहाँ से रेंट दें। क्योंकि इसके पीछे का एक लॉजिक समझने वाली बात है। लॉजिक ये है कि जो मकान मालिक है या जो जगह का मालिक है, फैक्ट्री का मालिक है, दुकान का मालिक है, ये सब तरीके की रेंट की मैं बात कर रहा हूँ। जब वो किसी चीज़ से रेंट लेते हैं तो वो उसको खर्च भी करते हैं, इकोनॉमी के अंदर खर्च करते हैं। वो क्या करेंगे, या तो शॉपिंग के लिए चले जाएंगे, कपड़ों की शॉपिंग करेंगे, या मूवी देखने चले जाएंगे, या बाहर रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाएंगे। तभी वो रेंट उसका बढ़ाते चले जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं हमारे भी तो खर्चे हैं। लेकिन इस समय जब मार्केट के अंदर काम ही नहीं था, सबके शटर डाउन थे, ना ही रेस्टोरेंट खुले थे, ना ही शॉपिंग के लिए कपड़ों की दुकानें खुली हुई थी, ना ही ऑनलाइन शॉपिंग चल रही थी, ना ही मूवी देखने के लिए कुछ था, ना रेस्टोरेंट खुले थे, तो ऐसे में उन लोगों का खर्चा भी नहीं हुआ।
तो पूरा का पूरा रेंट तो किसी भी हालत में कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, कानूनी तौर पे अगर इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाए तो इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट रखे जा सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि कोरोना वायरस या पैंडेमिक पहली बार आया है तो इसके ऊपर कोई ऑलरेडी जजमेंट तो नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट में इसके ऊपर बहस की जाए तो इस केस के ऊपर काम किया जा सकता है, जहां पर अगर मालिक या लैंडलॉर्ड सख्त हो रहे हैं, उनका सख्त होना भी जायज है, क्योंकि वहां पर क्या उनको अपनी ईएमआई भरनी है। अगर उन्होंने वो प्रॉपर्टी लोन पे खरीदी है तो उनको ईएमआई भरनी है। लेकिन ईएमआई के लिए भी सरकार ने क्या कर दिया, ईएमआई के लिए सरकार ने उसको 3 महीने के लिए स्थगित तो कर दिया, लेकिन सरकार ने उसको ब्याज मुक्त नहीं किया। ये बड़ी अजीब सी बात हो रही है। व्यापारी बिल्कुल ठगा सा महसूस कर रहा है कि उसको ब्याज मुक्त नहीं किया, उसको ईएमआई को स्थगित कर दिया कि आपने 3 महीने बाद। एक अनाउंसमेंट अभी हुई थी पीछे, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, उस अनाउंसमेंट में लिखा था कि सरकार ने कहा गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो दुकानें किराए पे हैं, मतलब जिनका किराया सरकार को जाता है, उनका किराया 2.5 महीने के लिए माफ कर दिया जाए। ये कमाल की अव्यवस्था है। सरकार को चाहिए था कि कोई सब्सिडी देती। यहाँ के जो कमर्शियल दुकानें खुली हुई हैं, आप मार्केट में जाओगे चारों तरफ आपको कोई मोबाइल की दुकान दिख रही है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान दिख रही है, उनका बेचारों का क्या कसूर है? उनके लिए कौन सोचेगा? जिसने नया नया काम शुरू किया था, मैं जानता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसके रेस्टोरेंट है, उसका एक यहाँ पर है कैफे और एक उसका दूसरे किसी शहर में है, और वो दोनों जगह पे 50,000 रुपये से ज़्यादा रेंट पे करता है अपने उस कैफ़े का। तो जो 50,000 से ज़्यादा और एक भी कस्टमर खाने नहीं आया, ये कैफ़े वाले तो बेचारे ताज़ा खाते हैं और ताज़ा कमाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या रिलीफ है? ये लोग आगे कैसे सर्वाइव करेंगे? अभी तक भी गवर्नमेंट जो है वो इसको लेके मूक है। कुछ जो लैंडलॉर्ड हैं जिनकी उन्होंने जगह किराए पे ली हुई है, वो अभी तक थोड़े से दरिया दिल चल रहे हैं, उन्होंने अभी तक मांगा नहीं। लेकिन इसके ऊपर मैं आप लोगों को बताऊं, इसके ऊपर कोर्ट के अंदर अगर डाला जाए केस, तो वहां पर हम लोग अपनी आर्ग्यूमेंट करके कोर्ट से कोई ना कोई रिलीफ लिया जा सकता है। बट उस वहां तक पहुंचने से पहले अभी भी ये वीडियो से मैं ये उम्मीद जता रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का ये कारण है, मैं ये चाहता हूँ जितने भी व्यापारी इसको देख रहे हैं, किसी ने भी अगर किराए पे दुकान ली हुई है और या फिर अगर उसके किसी रिश्तेदार ने किराए पे दुकान ली हुई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को फॉरवर्ड करो। आप लोगों के पास भी एक तरीका है, हर मार्केट की एक एसोसिएशन बनी होती है, हर मार्केट के अंदर एक प्रेसिडेंट, प्रधान जिसको बोलते हैं, वो होता है। तो इस समय जितने भी प्रेसिडेंट हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो इकट्ठा होके, सभी मार्केट के जितने भी प्रेसिडेंट हैं वो इकट्ठा होके आपस में एक नियम सेट करें कि अगर पूरा रेंट नहीं देना तो इतना तो देना ही है, ताकि उनका भी नुकसान ना हो, जो लैंडलॉर्ड है उसके घर का खर्चा तो चलता रहे, और सरकार को भी इसको टाइम को लंबा नहीं खींचना चाहिए। या तो इसको आदेश दे दो कि इसके ऊपर हम डिसीजन लेंगे और थोड़े टाइम के बाद डिसाइड होगा कि कितना रेंट भरना है, कितना नहीं भरना है, इसके ऊपर डिसाइड होगा। लेकिन अभी तक स्टूडेंट के लिए कह दिया गया कि स्टूडेंट से कोई किराया नहीं लिया जाएगा, वर्कर से कोई किराया नहीं लिया जाएगा, ये सारी बातें कह दी। लेकिन दुकानदार जो इतने लोगों को रोजगार दे रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। तो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है, सरकार ने नहीं किया, आप लोग अगर इकट्ठे हो जाओ तो आप लोग इकट्ठे होकर एक आवाज उठाओ और आप लोग बोलो कि इतना रेंट ही, इतने % रेंट दिया जाएगा लॉकडाउन के टाइम में, और इतने टाइम तक। अभी भी कोई काम धंधे खुल थोड़ी गए हैं, भले ही मार्केट खुल गई हो, लेकिन अभी काम धंधे इतने नहीं खुले कि अभी भी लोग इस हालात में हो कि जितना पहले कमा रहे थे उतना लोग, कस्टमर बाहर ही नहीं निकल रहा लोगों से सामान लेने के लिए। तो और वैसे अगर यहाँ से सब कुछ नहीं होता तो मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा कि आप लोग इकट्ठे होके एक लॉयर हायर करो, एक वकील अच्छा सा हायर करो, और उसके बाद आप लोग जाओ कोर्ट के अंदर और वहां पर अपनी पिटीशन डालें इस चीज़ को लेकर। ज़रूर कोर्ट की तरफ से भी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ग्राउंड्स है इसमें। जब व्यापार किया ही नहीं तो उसमें आप पैसा कहाँ से दे दोगे? लेकिन इसमें दोनों का पक्ष सोचना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड की भी क्या गलती है? अगर उसके खर्चे हैं जो बंधे बंधाए, उसका घर का खर्चा है, हाँ ये बात लैंडलॉर्ड को भी माननी पड़ेगी कि जो आम तौर पे जितने खर्चे उसके होते थे, इस वक्त उतने खर्चे नहीं हो रहे। और रेंट जो उसकी ईएमआई है, अगर वो ईएमआई पे चलता है तो उसकी ईएमआई भी स्थगित कर दी गई है 3 महीने के लिए। तो ये बात उसको भी समझनी पड़ेगी। अभी फिलहाल ना तो लैंडलॉर्ड को कुछ समय के लिए मांगने चाहिए, और मार्केट के लोगों को मिलके या तो डिसाइड कर लेना चाहिए, या उनको मिलके सरकार के पास ये इस वीडियो के माध्यम से मैं बोलूँगा कि आप लोग, अगर मेरी बात ठीक लग रही है तो वीडियो को और लोगों तक, व्यापारियों तक, जो लोग रेंट पे, जितने भी बिजनेसेस हैं, उन सब को ये वीडियो आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए। अपनी अपनी
मार्केट के प्रेसिडेंट के पास और उन लोगों को मिलकर कुछ निर्धारित करना चाहिए, या फिर आप कोर्ट के रास्ते से इस पे जाइए, पिटीशन लगाएं और कोर्ट से भी कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सकता है। अगर कोर्ट से नहीं मिलता तो सरकार ज़रूर इस वीडियो को सुने, इस वीडियो को ना भी सुने तो भी आप लोग वैसे भी संज्ञान लो, क्योंकि व्यापारी कोई इतना बड़ा चोर नहीं होता कि जिसके ऊपर ये कह दिया जाए कि सब कुछ उसको बियर करना है। सब कुछ व्यापारी से मत बियर कराएं और उनकी भी मदद करें। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फॉरवर्ड कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।